अब पढ़ते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें विग्रह करने पर और समास की भांति पहला पद यानी पूर्व पद पंचमी विभक्ति का हो जाता है और उत्तर पद ज्यों का त्यों हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दिए, विग्रह करने पर पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होता है तथा उत्तर पद ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड है और ये वर्ड रहने के कारण बहुत इजी भी हो जाता है। तो ये सब वर्ड जैसे ही देखो, जिस वर्ड के साथ में मिला हुआ देखो, उसको जब विग्रह करोगे तो वर्ड को पंचमी विभक्ति में ले जाओ, इन सब वर्ड को जो का त्यों लिख दो। देखो जैसे यहाँ भी, भयम, भय, भयम, भीता, सब ये डरना है। ठीक है, मित्रार्थान नाम पंचमी विभक्ति ऐसे भी होता है। ठीक है, अपीतः, पतितः, मुक्तः, च्युतः, भ्रष्टः, निर्गतः, निष्कासितः, ये सब वर्ड जिस वर्ड के साथ में हम देखेंगे तो एमसीक्यू में देखेंगे कि पंचमी विभक्ति कहाँ है, उसको चूज करेंगे और आंसर लिख देंगे। देखो यहाँ व्याघ्र भयम, ठीक है, तो व्याघ्र है मूल शब्द या पूर्व शब्द, तो व्याघ्रात पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। व्याघ्र शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन होता है व्याघ्रात। व्याघ्रात भयम, व्याघ्रात भीता, व्याघ्रात भी। ठीक है, अब है अपेत, दुखापितः, दुख शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन होता है दुखात, अपेतः। नरपतितः, हम द्वितीय तत्पुरुष समास में थोड़ा सा इसको विश्लेषित किए थे। पतित शब्द को, पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ, एक्चुअली में ये पंचमी विभक्ति का ही है। ठीक है, द्वितीय में केवल पंक और को बार बार बोलने से तुम लोगों के दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि हाँ यही बोला गया था। तो इसके अलावे किसी भी चीज़ के साथ में पतित शब्द रहेगा तो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो नर्क पतितः है, तो नर्क शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन होता है नरकात पतितः। बंधन मुक्तः, बंधन शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन होता है बंधनात् मुक्तः। ठीक है, पदच्युतः, मुक्त यहाँ लिख दें। ठीक है, पदच्युत, पद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन होता है पदाच्युतः। ठीक है, च्युत का अर्थ होता है हटा हुआ, मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र हो जाना। ठीक है, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट मतलब मार्ग को, उस मार्ग पर नहीं चल करके दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं तो उसको भ्रष्ट बोलते हैं, अर्थात मार्ग को भूल गया हुआ आदमी। तो मार्ग शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन होता है मार्गात, अब भ्रष्ट भ्रष्ट लिखा गया। ठीक है, दल निर्गतः, निर्गता मतलब निकल गया दल से, तो दल शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन होता है दलात निर्गतः। निष्कासित मतलब निकाल दिया गया, दल निष्कासितः, तो दल शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में इसकी भांति दलात निष्कासितः। ये हमारा पंचमी तत्पुरुष है। ये सब वर्ड को जैसे ही देखेंगे हम जिस वर्ड के साथ में, उस वर्ड को का पूर्व पद को पंचमी विभक्ति में ले जाएंगे और इस वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हमारा है कुछ अभ्यास कर लेते हैं सामने में। ठीक है, साथ साथ कर लेते हैं तो तुरंत हमारा रेडी हो जाता है। अभ्यासम कुरुत। ठीक है, इसमें है पहला चौर भयम, दूसरा है व्याघ्रात भीतः, तीसरा है सुखापेतः, फोर्थ है संकटात् मुक्तः, 5 में है नरकात् पतितः, 6 में है स्वर्ग पतितः, 7 में है धर्म भ्रष्टः, 8 में है पदाच्युतः, 9 में है गृह निर्गतः, 10 में है स्वर्गाच्युतः, 11 में है सिंह भीतः, 12 में है वृकात भीतः और 13 में है अश्वपतितः। इतना करके देखो, फिर जैसे जैसे सैम्पल पेपर में आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा ये वर्ड तो रहेगा ही रहेगा साथ में। ठीक है, करके देखो अभी।